गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई सेल्फ योगेश भास्कर। देखो, हमने सबसे पहले हमारी बुक की 3rd यूनिट मैट्रिक्स हुई पढ़ी थी, लॉकडाउन से पहले पढ़ी थी ना। अब उसके बाद में क्या हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था, तो आप भी उस यूनिट को वापस भूल गए हो या याद है तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। उसको सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 3rd, 4th और 5th। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करें मैट्रिक्स आउए, ठीक है। अब सबसे पहले देखो आउए मैट्रिक्स, इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? दो क्वेश्चन पूछे, एक नंबर का, एक 2 नंबर का, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करें आउए, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा था, एक नंबर का और एक 2 नंबर का, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैट्रिक्स किसने बताया था इसके बारे में, तो इसका नाम बताएंगे प्रतिपादक। इसका प्रतिपादक कौन है? इसका प्रतिपादक ऑर्थर केली। प्रतिपादक था ऑर्थर केली, ठीक है। तो ऑर्थर केली नामक वैज्ञानिक ने इस मैट्रिक्स के बारे में बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो, संख्याओं तथा वस्तुओं का बंद कोष्ठक में संख्याओं तथा वस्तुओं का पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में आयताकार या वर्गाकार विन्यास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। दोबारा से सुना, बंद कोष्ठक में, ठीक है। बंद कोष्ठक में संख्याएं भी हो सकती है और वस्तुएं भी हो सकती है। तो बंद कोष्ठक में संख्याओं तथा वस्तुओं का पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में आयताकार या वर्गाकार विन्यास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की परिभाषा लिखो सबसे पहले। मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? बंद कोष्ठक में संख्याओं तथा वस्तुओं का पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में आयताकार या वर्गाकार विन्यास अव्यय कहलाता है। ठीक है, इसके डेफिनेशन समझ में आ गई ना। बंद कोष्ठक में संख्याओं तथा वस्तुओं का पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में आयताकार या वर्गाकार विन्यास। आपको मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, संख्याओं तथा वस्तुओं का आयताकार या वर्गाकार विन्यास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अब इसके देखो संकेतन, मैट्रिक्स को संकेतन इंग्लिश में बोलेंगे नोटेशन, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसके सामान्यतः 3 संकेत होते हैं। बंद कोष्ठक, दोनों तरफ डबल लाइन और छोटा कोष्ठक, ठीक है। 3 संकेत होते हैं, लेकिन हमारी बुक में हम सिर्फ और सिर्फ बड़ा कोष्ठक काम में लेंगे। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का संकेतन क्या होगा? बड़ा कोष्ठक। उसके बाद में आता है इसका निरूपण। क्या आता है? निरूपण। मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम निरूपित करेंगे? देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें A11, A12 डॉट 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 A1n, A21, A22, A2n डॉट 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 AM1, AM2 डॉट 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 AMn, m/n। अब देखो मैट्रिक्स का निरूपण कैसे करते हैं। ये एक संख्या है, ठीक है। अब संख्याओं में देखो, इनको तो बोलते हैं पंक्तियाँ, इनको बोलते हैं स्तंभ। तो ये तो बंद कोष्ठक हो गया, ये संख्याएं होगी। संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में, ये एक आयताकार, यदि पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या बराबर है तब तो वर्गाकार विन्यास, और यदि बराबर नहीं है तो कौन सा विन्यास हो जाएगा? आयताकार। तो इसमें देखो, पहला ये क्या प्रदर्शित करता है? ये हमेशा पहला अंक प्रदर्शित करेगा पंक्तियों को, दूसरा डिजिट प्रदर्शित करेगा स्तंभों को। तो A11 क्या है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। A12 किसको प्रदर्शित कर रहा है? पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। A1n
पहला हमेशा पंक्ति को और दूसरा डिजिट हमेशा स्तंभ को। तो ये कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ का अवयव है? पहली पंक्ति nवें स्तंभ का। ये देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये कौन सी? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। ये देखो दूसरी पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव। ये देखो कौन सा पहला डिजिट किसको प्रदर्शित करेगा? पंक्तियों को, दूसरा स्तंभों को। तो ये mवीं पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार ये mवीं पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव। अब देखो इसमें कितनी पंक्तियाँ? 1 2 m पंक्तियाँ, कितने स्तंभ हैं? n। तो सबसे पहले जितनी पंक्तियाँ होंगी उसको यहाँ पे नोट लिखोगे, गुणा का निशान, जितने स्तंभों को उसको स्तंभों को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का निरूपण हो गया। अब हम प्रदर्शित करेंगे किसके? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार नहीं, उसके बाद में हम करते हैं मैट्रिक्स की कोटि या क्रम। सबसे पहले एक टॉपिक और पे लेते हैं, मैट्रिक्स की कोटि या क्रम। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि या क्रम क्या होता है? देखो किसी भी मैट्रिक्स में m पंक्ति था n स्तंभ है, तो इस पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणनफल मैट्रिक्स की क्या कहलाता है? कोटि। कितनी पंक्तियां हैं? m। कितने स्तंभ है? n। तो मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी? m/n। यहाँ पे देखो कोई भी मैट्रिक्स है A, इसमें 1 2 3 4 कितने पंक्तियां हैं? 1 2। तो यहाँ पे लिखोगे 2, गुणा का निशान, कितने स्तंभ है? 2। तो आपसे पूछे मैट्रिक्स A की कोटि कितनी हो जाएगी? 2/2। यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स है B, 1 2 3 4 0 1, कितनी पंक्तियां हैं? 2। ये 2 इंटू कितने स्तंभ है? 3। तो मैट्रिक्स B की कोटि कितनी हो जाएगी? 2/3। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी कोटि बता सकते हो ना। तो देखो एक मैट्रिक्स है A, इसमें 1 एलिमेंट, तो मैट्रिक्स में कितने पंक्तियां? 1। स्तंभ में कितने? 1। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 1। अब यहाँ से एक चीज़ और चीज़ नोट करो, इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है? 2/2। इसमें कुल एलिमेंट कितने? गिनो, 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसकी कोटि क्या थी? 2/2। इसका मतलब मैट्रिक्स की कोटि का जो गुणनफल है वो उनके अवयवों का भी बराबर होता है। 2/2 कितने हो गए? 4। इसका मतलब इसमें एलिमेंट भी कितने? 4। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट हुए? 6। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। इसका मतलब मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या निकालनी हो तो इनका गुणनफल चेक कर लो, जितना इनका गुणनफल आएगा उतने इसमें क्या हो जाएंगे? उसमें अवयव। इसमें कितने हो जाएंगे? 1। इसका मतलब आपको लिखो मैट्रिक्स की कोटि या क्रम। परिभाषा लिखो, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो मैट्रिक्स की कोटि m/n होती है। समझ में आ गया ना? मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणनफल। ठीक है, अब मैट्रिक्स की कोटि से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? यदि किसी मैट्रिक्स की कोटि 2/3 है तो उसमें कुल एलिमेंट कितने होंगे? तो बता सकते हो ना कितने एलिमेंट होंगे? 6। यदि किसी मैट्रिक्स की कोटि m/n है तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट बताओगे? m × n। तो नोट लगा के लिखो, इसके नीचे नोट लगा के लिखो, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो मैट्रिक्स में कुल अवयव m × n होंगे। समझ में आ गया ना? कितने एलिमेंट हो गए? m ×
n। अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स के प्रकार। देखो ये आपको पढ़ाया हुआ है, वापस रिपीट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको एक बार पढ़ाया हुआ, क्योंकि कुछ यदि कोई नए स्टूडेंट्स है तो उनको भी समझ में आ जाए, वो भी पीछे ना रहे, इसके लिए वापस रिपीट करें। मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव या पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा क्या? यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या एक हो, कितनी हो? एक हो, तो इसे क्या बोलेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स। जैसे लिखो कोई मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट? 1 2। पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स। एक और देखो, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, कितनी पंक्तियां हैं? 1। स्तंभ कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स को कौन से बोलेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स। इसका मतलब आपसे पूछे पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा क्या बोलोगे? वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स। लिखो, वह मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स या अवयव एक ही बात है, पंक्ति अवयव कहलाता है। समझ में आ गया? मैट्रिक्स इंग्लिश का वर्ड है, अवयव हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट ए बराबर 1 2। हमेशा कोई भी मैट्रिक्स लिखो उसके साथ में उसका ऑर्डर लिखोगे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पंक्ति ऑर्डर मैट्रिक्स की कोटि को बोलते हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1। स्तंभ कितने? 2। तो मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी? 1/2। इस मैट्रिक्स में पंक्तियां कितने हैं? 1। तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स। एक अन्य मैट्रिक्स लिखो, एग्जाम्पल सेकेंड, ए बराबर 1 2 3। इसकी कोटि लिखो, कितनी पंक्तियां? 1 इंटू कितने स्तंभ है? 3। तो वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, क्या कहलाएगी? पंक्ति। वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स कौन सी होंगी? स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव, इसे क्या बोलेंगे? इसे कॉलम, इसे रो, इसे रो और इसे कॉलम, ठीक है ना। स्तंभ मैट्रिक्स वह, अब देखो स्तंभ मैट्रिक्स क्या होगी? वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो? 1 हो, वह क्या कहलाएगा? स्तंभ अवयव, स्तंभ मैट्रिक्स। तो लिखो, वह मैट्रिक्स या वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, स्तंभ अवयव या स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव या स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट मैट्रिक्स ए बराबर, स्तंभ कितने होने चाहिए? 1। इसका मतलब 1 2। पंक्ति कितनी है? 2 इंटू स्तंभ कितने? 1। तो मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी? स्तंभ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल सेकेंड लिखो, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3। पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितना है? 1। तो वह मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी? स्तंभ मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स इंग्लिश का वर्ड है, इसे हम अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पे पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव बोल सकते हैं। पंक्ति अवयव वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो?
एक हो, क्या कहलाती है? पंक्ति अवयव, पंक्ति मैट्रिक्स हो गया। स्तंभ अवयव या स्तंभ मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो? एक हो, तो क्या कहलाता है? स्तंभ अवयव। स्तंभों की संख्या कितनी है? एक। इसमें भी कितनी है? एक। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? एक। तो वह कहलाए स्तंभ मैट्रिक्स। जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, वह क्या कहलाएंगे? स्तंभ। पंक्तियों की संख्या एक हो, पंक्ति मैट्रिक्स। स्तंभों की संख्या एक हो, क्या कहलाएगा? स्तंभ मैट्रिक्स। आगे देखो कितने टाइप्स हो गए? 2। एक पंक्ति मैट्रिक्स, एक स्तंभ मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। स्तंभ को कॉलम। तीसरा देखो, तीसरा होता है एकल। एकल अवयव या एकल मैट्रिक्स। एकल अवयव या एकल मैट्रिक्स। अब देखो पंक्ति में क्या लिखा? पंक्तियों की संख्या एक होनी चाहिए। स्तंभ में क्या लिखा था? स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए। इसमें क्या लिखेंगे? वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों दोनों की संख्या एक एक हो, वह क्या कहलाता है? एकल मैट्रिक्स। जैसे देखो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लेके देखो। मैट्रिक्स ए, इसमें 1, पंक्तियों में कितनी है? एक। स्तंभ भी कितनी है? एक। तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एकल मैट्रिक्स। कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल सेकंड में जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, कोई 1 by 1, इसमें भी क्या है? 1 by 1। तो लिखो डेफिनेशन एकल मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स या वह अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या एक एक हो, एकल मैट्रिक्स कहलाती है। किसी का ये प्रॉब्लम नहीं है सर, कभी आप अवयव बोल रहे हैं, कभी मैट्रिक्स बोल रहे हो, ठीक है ना? मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव बोल, एकल मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट a बराबर 1, एग्जाम्पल सेकंड a बराबर 3। ओके, आगे बढ़ो। वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर, इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो, वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? वर्ग मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल चेक करो, 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स है, कितनी पंक्तियां हैं? 2 इंटू कितने स्तंभ है? 2। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 2। वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो क्या कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स। एक अन्य एग्जाम्पल देखो, कोई भी मैट्रिक्स 1 2 4 3 0 2 7 9 1। एक मैट्रिक्स है, कितनी पंक्तियां? 1 2 3 इंटू 1 2 3। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। इसका मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है? बराबर। तो वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर, वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स। लिखो परिभाषा, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग अवयव कहलाती है। वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल नोट करो नीचे। एग्जाम्पल फर्स्ट,
ए बराबर 1 2 3 4। एक एग्जाम्पल सेकेंड लिखो, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 2 0 5 7 9 1। इसमें पंक्तियाँ कितनी थी? 2। स्तंभ कितने थे? 2। इसमें पंक्तियाँ कितनी है? 3। स्तंभ कितने? 3। दोनों में देखो पंक्तियाँ स्तंभ बराबर है ना, तो जिस मैट्रिक्स में पंक्तियाँ का स्तंभ दोनों बराबर हो वह कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स। आगे लिखो, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब देखो शून्य मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? कोई भी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य है तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? शून्य मैट्रिक्स, चाहे वह कितने बाई कितने की हो। जैसे एग्जाम्पल चेक करो पहले। एक एग्जाम्पल है, इसमें शून्य एलिमेंट है, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है वो भी क्या है? शून्य। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? शून्य मैट्रिक्स।